मुझसे पूछे तो मैं चाहूँगा तो फ़कर अगर 20 ओवर या 30 ओवर भी अंदर है तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इंग्लैंड को 287 रन के मार्जिन से पाकिस्तान हराए तो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है और कप्तान बाबर आजम के जहन में ये बात है। अब कप्तान और उसकी टीम क्या ट्राई करेगी कि इंग्लैंड को इतने भारी मार्जिन से शिकस्त दे सकें ताकि पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की जो राह है वो हमवार हो। इस पर सवाल हुए, एक नहीं 2-3 सवाल हुए बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने खुल के इस पर जवाब दिए। और आज बड़ा अग्रेसिव मोड था कप्तान बाबर आजम का और उन्होंने खुली बातें की। उन्होंने बोला कि ये चीज़ हमारे जहन में है और क्रिकेट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उन्होंने थोड़ा सा जिक्र भी किया कि हमारे जहन में 3 खिलाड़ी हैं जिनको हम प्लान दे रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है। सबसे खास बात फ़खर जमान, वो 20 ओवर टिके तो कहानी बन जाएगी। उसके बाद मोहम्मद रिजवान आएंगे, वो भी थोड़ा तेज़ खेलते हैं। और सबसे खास बात इफ्तिखार अहमद, उन्होंने बोला कि इनको थोड़ा टाइम मिल गया और उनका बल्ला सही चला ना तो हम ट्राई तो ज़रूर करेंगे कि हम भारी टारगेट सेट करें इंग्लैंड के खिलाफ शुरू में और उनको इतना बड़ा टोटल दे दें कि हम उनको जल्दी फिर आउट भी कर सकें और पाकिस्तान के पास 287 का जो मार्जिन है ना वो मिल जाए पाकिस्तान को, किसी तरह से हम सेमीफाइनल खेल लें। कहने का मतलब यह है कि बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर खुला कहा कि भाई ये मत समझे कि हम इसकी ट्राई नहीं करेंगे, मार्जिन बहुत बड़ा है मगर पाकिस्तान टीम इसकी ट्राई ज़रूर करेगी। एग्जैक्टली क्या कहा आइए मैं आपको सुनाता हूँ। इस बड़े टारगेट के पीछे जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि ये नहीं कि आप जाते ही अंधाधुंध फारिग कर दें। ये भी हमें चाहिए लेकिन प्लानिंग के साथ कि हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं। और एक खास बात उनसे पूछा कि आज पाकिस्तान जहां पर खड़ा है, 2019 का जिक्र हुआ कि 2019 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मैच था बांग्लादेश के खिलाफ और था कि हम 300 से ऊपर टारगेट मार्जिन रखें तो हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं। अब 4 बरस गुजर गए और आज भी वही कहानी। अब मुखालिफ हरीफ जो है वो इंग्लैंड है और टारगेट फिर वही 287 का। तो ये हर वक्त पाकिस्तान ऐसा ही रहता है और इस वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान इस स्टेज पर पहुंचा। तो उन्होंने 2 मैच का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान ये 2 मैचेस हैं जो पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे और ये जीत जाता पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पास ये सिचुएशन ना होती। और सबसे खास बात उन्होंने बोली कि उनसे सवाल हुआ कि आपकी कप्तानी को लेकर बहुत बातें हो रही हैं और आपका वो बल्ला आपका रन नहीं उगला जो आपसे उम्मीद की जा रही थी और कप्तानी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि आप कप्तानी की वजह से अंडर प्रेशर हैं और आप रन नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबर आजम ने कहा ये कप्तानी मैं पहली दफ़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ और उन 3 सालों में मैंने रन्स भी किए हैं और अगर किसी को मुझे समझाने का शौक है ना तो मेरा नंबर उनके पास है, मुझे फ़ोन करें और मुझे समझाएं। ये मत करें कि आप टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं। एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको सुनाता हूँ। 3 साल से मैं कप्तानी कर रहा हूँ, कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ मैं ही कर रहा था, मैं ही परफॉर्म कर रहा था या मैं ही वही कप्तानी कर रहा था। हर बंदा एक डिफरेंट बात कर रहा है, किसको ऐसे होना चाहिए या इसको ऐसा होना चाहिए। अगर किसी ने मुझे मशवरा देना भी है तो नंबर तो सबके पास ही होते हैं। सबसे खास बात उनसे सवाल हुआ कि क्या बोर्ड ये फैसला करे आपकी कप्तानी का कि आपको रखे या हटाए या फिर आप खुद भी कुछ सोच रहे हैं इस मामले को लेकर कि आपको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं। तो बाबर आजम ने कहा कि यार ये भी तो कुछ ऐसा मेरे माइंड में नहीं है, मैं वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ यहाँ पर आके और सीधी सी बात है कि मेरा जहन में यही है कि हम इंग्लैंड के खिलाफ कैसे जीतें और ये कप्तानी का मामला अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा और ना ही मैं इस चीज़ के ऊपर आना चाहता हूँ। और फिर दूसरी खास बात, एक इंडियन जर्नलिस्ट उनसे पूछा कि भारत में बहुत बातें होती हैं कि बाबर आजम मतलब पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो एक ही बैटर का नाम आता है, वो है बाबर आजम। जिस पर बाबर आजम ने कहा शुक्रिया और फिर उन्होंने खासकर ये बताया कि यार इंडिया में जब से टीम पाकिस्तान आई हुई है ना हमें बहुत प्यार मिला और बहुत ख्याल किया गया हमारा, सिर्फ मेरा नहीं पूरी पाकिस्तान टीम का, और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी मिली। और ये बाबर आजम वाहिद नहीं है, जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सब इस बात को लेकर काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान टीम को बहुत प्यार मिला है। और फिर बाबर आजम ने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में बहुत बुरा खेली है, पाकिस्तान टीम पैचेस में अच्छा खेली है। फिर उन्होंने जिक्र किया कि हम 2021 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले हैं, 2022 का फाइनल खेले हैं, ये भी बताया कि मैं ही कप्तान था। फिर उन्होंने ये बोला कि इस वर्ल्ड कप में भी हम कुछ चीज़ें बहुत अच्छा खेले हैं मगर ये वर्ल्ड कप है, यहाँ पे छोटी छोटी गलती भी बड़ा नुकसान पहुँचाती है और वो छोटी छोटी गलती करके ही पाकिस्तान आज इस स्टेज पर खड़ा है। उसमें बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, फील्डिंग भी है, तीनों शोबों में हमें बहुत गलतियां की हैं जिसकी वजह से हमें आज का दिन देखना पड़ रहा है। और उन्होंने साफ बोला कि अब हमें सोचना है कि हम किन किन चीज़ों के ऊपर, यानी जो हमें खामियां नज़र आई हैं हमें इनके ऊपर काम करना है और इनको काम करके ही हम आगे बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं।
मगर क्वेश्चन फिर वही कि इंग्लैंड के खिलाफ ये जो बड़ा हदफ है ये पाकिस्तान टीम इसको कैसे कर पाएगी, और उम्मीदें जितना फ़ैन को हैं बाबर आजम को भी फ़खर जमान के ऊपर है कि वो कुछ कर पाएँ। तो दोस्तों ये पुरज़म तो नज़र आए बाबर आजम और कॉन्फिडेंट भी नज़र आए, बट रैशनल देखा जाए तो कुछ ख़ास है नहीं कि पाकिस्तान इस तरफ को जाए, और ख़ासकर अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर लेता है तो कहानी पाकिस्तान की वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मैं तो सब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।